जयपुर में हिट एंड रन केस का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार क्रेटा 10 लोगों को कुचला। हादसे में 2 लोगों की मौत, 8 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने फरार कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तेज रफ्तार कार ने राहगीरों और गाड़ियों को टक्कर मारी है। जयपुर के नाहरगढ़ में कार चालक ने 10 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची नाहरगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे में 50 वर्षीय ममता कंवर और 37 वर्षीय अवधेश पारीख की मौके पर मौत हो गई, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की स्पीड इतनी तेज थी कि वो जिस किसी के पास पहुंची उसे रौंदते हुए आगे निकल गई। हादसे के बाद कार चालक छोड़कर मौके से फरार हो गया। तेज रफ्तार सफेद कार ने बेकाबू होकर राहगीरों और 2 पहिया वाहनों को रौंदा। एक गाड़ी थी जिसके अंदर जो ड्राइव कर रहा था उसका कहीं एमआई रोड पे बताते हैं कि कोई एक्सीडेंट उसने किया। उसके बाद में वो लंगर के बालाजी वाला रोड है, यहाँ पे भी लगभग 3 लोगों को अलग अलग जगहों पे एक्सीडेंट करता हुआ आगे बढ़ा है। पब्लिक ने आगे जाने के ऊपर उसको पकड़ लिया है। जो जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोपी है, उसको हमने डिटेन कर लिया है। 12-13 लोगों को दुर्घटना करता हुआ आया है। व्यक्ति दारू पिया हो बताया और इतनी ज़्यादा पी हुई है कि उसे उसको अपने आप में होश नहीं है। और उसने एमआई रोड पर एक 3 साल की बच्ची को भी नुकसान किया बताया। दलता थाना गेट क्षेत्र में भी किया है और यहाँ हमारे इस क्षेत्र में भी किया है। इसमें लगभग 5 हिंदू समाज के हैं और 3 मुस्लिम समाज के भी हैं, जिनको उसने दुर्घटनाग्रस्त किया है। 2 की अभी डेथ भी हो चुकी, एक अभी सीरियस है, बच जाएगा, बाकी का इलाज चल रहा है। सामने से ना ये क्रेटा वाला कुचलता हुआ मेरे सामने एक लड़की को कुचला, फिर मेरी बाइक को टक्कर मारी और मैं साइड में बाइक को ना कुचलता हुआ ले गया कम से कम 20 मीटर तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। कहाँ रहते हो? यही पुरानी बस्ती में। कैसा मतलब किस रफ्तार से गाड़ी आ रही थी? क्या रफ्तार तो 100 के पास थी उसकी। देर रात को जयपुर में जो ये हादसा हुआ है, इसमें 2 लोगों की मौत की खबर है और 8 और लोग घायल हैं, इसमें हॉस्पिटल में हैं, जिनमें से 2 की कंडीशन जो है सीरियस बताई जा रही है। अब जो पुराने शहर का परकोटे का इलाका है, वहाँ पे एमआई रोड से होते हुए ओल्ड सिटी में तेज़ रफ्तार से जो क्रेटा गाड़ी जा रही थी, 70-80 की स्पीड पे जा रही थी। और क्योंकि गलियाँ काफ़ी संगीन है, उस टाइम काफ़ी चहल पहल भी थी, बाज़ार में लोग अपनी दुकानें बंद करके घर जा रहे थे, इसलिए ये जो कार है इसने काफ़ी लोगों को टक्कर मारी है। और तब कार तभी जाके रुकी, बहुत तेज़ रफ्तार से जा रही थी और कार तभी रुकी जब एक आदमी ने गाड़ी का पीछा किया अपने स्कूटी पे, और स्कूटी पर पीछा करके उसने अपना हाथ अंदर डाल दिया और स्टीयरिंग पकड़ ली। फिर भी बताया जा रहा है कि जो गाड़ी का चालक था उस्मान, जो नशे में था, उसने स्पीड पकड़ी और स्कूटी को भी काफ़ी देर तक घसीटा। फिर स्कूटी चालक ने जो स्टीयरिंग है उसको घुमा दिया, और क्योंकि उसने स्टीयरिंग घुमा दिया इसलिए गाड़ी टकराकर रुक गई, नहीं तो हो सकता है कि और भी आगे भी लोगों को ये चपेट में ले लेती। काफ़ी बड़ा हादसा हुआ है। फिर देर रात को चालक वहाँ पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया और उसके बाद में उसे पकड़ा गया है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और जो लोग अस्पताल में हैं, जैसे हमने बताया, उनकी 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने भी हादसे को दुखद बताया है और अब लोगों की मांग ये हो रही है कि जिस तरह से ड्रंक ड्राइविंग होता है, लोग नशे में चलाते हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जयपुर में सोमवार रात हुए सड़क हादसे पर अशोक गहलोत ने भी दुख जताया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति की कामना भी की है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि कार चालक द्वारा अधिक लोगों को कुचला गया है। ये घटना हृदय विदारक है। ऐसे कृत्य को करने वाले अपराधी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चलाना चाहिए। 2 लोगों की आत्मा की शांति और परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूं। इस हादसे में घायल लोगों के जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जयपुर से हमारे साथ संवाददाता सोमू आनंद लाइव जुड़ रहे हैं। सोमू, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से तेज रफ्तार का कहर जयपुर में देखने को मिला है, 2 लोगों की जान चली गई, 8 लोग इसमें घायल हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है और क्या कार्रवाई प्रशासन ने अब तक की है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आरोपी ड्राइवर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीरें एक बार देखिए आप। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं और इसलिए उन्होंने इस रोड को जाम कर दिया है। यहाँ से वाहन अब कोई आ जा नहीं सकता। ठीक ये सामने की तरफ से MI रोड की तरफ से गाड़ी जो है उस्मान जिस गाड़ी को चला रहा था क्रेटा, वह लेकर आया और उसके बाद नाहरगढ़ थाने की तरफ वो मुड़ा है और उससे पहले भी MI रोड पर भी उसने कई लोगों को टक्कर मारी और उसके बाद फिर ये जो गली जाती हुई दिखाई दे रही है, इस गली में उसने अपनी कार मोड़ी। इसी गली में नाहरगढ़ पुलिस थाना भी है और थाने के पास भी जो गाड़ियां लगी थी उस पर भी उसने गाड़ियां जो अपनी गाड़ी है वह चढ़ाई और जो भी लोग उस रास्ते में आए उसको वो कुचलता हुआ चला गया और इसको लेकर के स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। अब उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। लोगों की मांग है कि जो मृतक हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो इस पूरे मामले में अभी आप देखिए कि ये घायल हैं जो कि इस पूरे मामले में घायल हुए थे, उनको यहाँ पर लेकर आए हैं ये लोग और फिर उनको यहाँ पर बिठाया जा रहा है। स्थानीय हैं ये, इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे हम कि क्या हुआ था। अंकल जी, क्या हुआ था, कैसे आप इतना वो दर्शन करके मैं जा रहा था तो वो सफ़ेद रंग की गाड़ी है, कौन सी है वो, तेजी से एकदम से नंबर भी देखने को गाड़ी तेजी से थी, वो मेरे को घसीट से लगे जगह मेरे यहाँ पे देखो कूल्हे पे अब मैं कमा रहा हूँ। बोलने में तकलीफ हो रही है? बिल्कुल बोलिए। रात को 3 बजे लेके आए इनको। कितने बजे आप आए घर वापस? मेरे बच्चे 9-3 को वैसे कोई बज गया। 2 बजे इनको बोला कि आप अकेले गए थे दर्शन करने के लिए मंदिर में, कोई और भी था आपके साथ? नहीं, कोई नहीं था। मैं हमेशा करता है, टहलता जाता हूँ कुत्ता वाले जी को। तो ये देखिए इनकी तस्वीर है। ये मंदिर गए थे दर्शन के लिए लेकिन इनको पता नहीं था कि जब ये लौटेंगे तो ये स्थिति हो जाएगी। अलग अलग तरीके से इनको पूरे शरीर पर चोटें आई हैं, खासतौर पे ये जो पूरा हिस्सा है वो बुरी तरह से इनका फ्रैक्चर है वो हो चुका है और ये सारे लोग जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, स्थानीय जो विधायक हैं उनके खिलाफ भी इनका आक्रोश जो है वो दिखाई दे रहा है। इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? आप लोगों ने सड़क जाम कर रखा है, क्या कहेंगे आप? उसके ऊपर देखो, जो सरकार है उसके ऊपर जितनी भी है ना धाराएं लगती है उतनी धारा लगे और जो हमारे यहाँ कॉलोनी है ना, यहाँ पुलिस की व्यवस्था करे, क्या बोलते रास्ते के लिए, ना कि गलत राय के लिए। यहाँ हमारे पुलिस है, थाना भी पास में, लेकिन हमारा कोई सुविधा नहीं है। थाने के अंदर कोई सुविधा नहीं है। आती है गलत काम के लिए, यहाँ आए चौराहे पे ट्रैफिक क्लियर करने के लिए। कल ना मान लो 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती है, मैं कह रहा हूँ ये 4 नहीं 100 मर जाते बच्चे होते तो। आज ये भाई समय 2 बजे का होता तो आप थे वहाँ पर जब ये घटना हुई? हम हमारे सारे भाई थे, ये भी थे, काफी लोग हम साथ में थे। उसकी इतनी स्पीड थी कि मैं खुद सोच में लगा कि कर क्या रहा है ये, कभी यूं कभी यूं। आप कहाँ थे उस वक्त में और क्या देखा? संतोषी माता के मंदिर के वहाँ। तो जब ये गाड़ी गई ना तो उसके आगे पर से उड़े हुए थे, तो उसमें मारता हुआ जा रहा था वो। तो फिर मैंने देखा कि पीछे क्या हुआ, तो देखा तो जबरदस्त भीड़ थी कि उन जो लेडीज मरी थी ना, जो लेडीज की लगी थी खून, उसको उठा के हमने पुलिस वाली गाड़ी में डलवाया कि पहले इनको छोड़ो। फिर हमारे भाई भगते हुए गए, उसको आगे दारू उठे के वहाँ पे उसको पकड़ कर लिया, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक था हल्का था। तो वो क्या स्टेयरिंग के रूम गया, तो रूमने के बाद में उसको रोक लिया। तो रोकते ही उसके भी लगी काफी, और वो स्टेयरिंग से छूट जाए तो वो भी तुरंत ही वहाँ टायर के नीचे आ जाए। अपराधी को यहाँ से ले। अभी आप लोग कब तक यहाँ प्रदर्शन करेंगे, क्या मांग कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं नहीं, जब तक उसको अच्छी से अच्छी धारा लग के उसको जेल नहीं हो, आजीवन उसको कारावास नहीं हो, और जो जिनके प्रतिनिधि नुकसान हुआ है उनको सरकार आके स्वयं, जो भाजपा सरकार है, MLA है, बालमुकुंद जी जो भी है, सब प्रतिनिधि अच्छे हमारे यहाँ के, वो आएंगे और सबको एक एक व्यक्ति को जिनके नुकसान हुआ है उनको न्याय देंगे। जो कांग्रेस सरकार दी थी ना उससे डबल गुना में मुआवजा चाहते हैं हम, क्योंकि सरकार हमारी है, हिंदुओं की सरकार है। जो रामगंज में हादसा हुआ था, आप उसकी बात करें? उसकी वो तो सुनो, वो तो ऐसे लोग हैं। आज भी मैं कहता हूँ शासन प्रशासन अपनी सरकार है ना, तो वहाँ जाके आप लगाओ और वहाँ जाके चालान काटो। हमारे यहाँ क्यों करते हैं? यहाँ पे क्यों क्या है? हमारे क्यों परेशान कर रहे हैं? हमारे वहाँ पे
आप लोग ये बताइए कि अभी आपसे पुलिस प्रशासन ने भी रिक्वेस्ट की कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको पकड़ लिया गया है, न्याय मिलेगा, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? इन लोगों के लिए, सबके लिए मुआवजा लेने के लिए, उसको पूरी कार्रवाई करने के लिए उस पे। लेकिन अमित खान जी उनका साथ दे रहे हैं, उस बंदे को यहाँ से लेके जाया गया। ये आप लोग आरोप, ये आप, हाँ नहीं, आप लोग ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि जो स्थानीय विधायक हैं वो आरोपी की मदद कर रहे हैं? ये आरोप आप लोग क्यों लगा रहे हैं? हमारे भी अंदर काफी सारे लोग हैं, उन्होंने भी बताया है कि मुस्लिम समुदाय होने के कारण वो साथ दे रहा है। और सुनो, जो उसका रिश्तेदार भी बताया जा रहा है, कांग्रेस कमेटी का हुए हैं, वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब लोग। लेकिन जो उसको सिफारिश दे रहा है, सरगना दे रहा है, वो कांग्रेस का आदमी है, वो अमीन कागजी है। उसको हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। सरकार तो हमारी है ही, लेकिन जो उसको सरगना है ना, वो अमीन कागजी है। ये देखिए, ये पूरा मामला जो है वो एक दूसरा मोड़ लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन तो ये सारे लोग कर ही रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इस तरह की जो पूरी घटना है वो हुई है। जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर अब मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि जब ये जाम की स्थिति बनी थी उसी वक्त पुलिस जो है वो यहाँ पहुंची, और उसके बाद से लगातार ये कोशिशें की जाती रही। इनके मान मनोबल की, जो लोग जाम कर रहे थे उनको समझाने बुझाने की कोशिशें की जाती रही, लेकिन फिलहाल ये लोग मानने को तैयार नहीं है। और इसकी वजह से स्थानीय लोग जो कि इस से आसपास से निकलना चाहते थे, उनको भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब इस पूरे मौके पर जो एडीसीपी नॉर्थ हैं बजरंग सिंह शेखावत, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भारी पुलिस जाब्ता तैनात, क्योंकि जो पूरा इलाका है वो काफी सेंसिटिव इलाका भी माना जाता है। और हमने देखा ये घटना जो है एक और वो सक्रिय होकर के कोशिशें कर रहा है। सर, आप लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन फिर भी इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, कई तरह के आरोप भी पुलिस प्रशासन पर भी लग रहे हैं। सर, अब आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? ये पुलिस ने तो जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया है, गाड़ी है उसको रिकवर कर लिया है, और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। तो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई है वो तो जारी है। अब आरोप किस बात के लग रहे हैं मुझे जानकारी नहीं। ये कह रहे हैं कि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि विद्याधर नगर थाने क्यों ले जाया गया, इसको लेकर के भी काफ़ी विरोध कर रहे हैं वो लोग। साथ ही साथ मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। क्या वरीय अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है सर? नहीं, वो मुलजिम को कहाँ रखना है, क्या रखना है, ये तो पुलिस को देखना है। कोई किसी के कहने से और उस तरह से डिसाइड नहीं होता। तो वो सारा हमारी जो कार्रवाई है वो नियमानुसार कार्रवाई चल रही है। अभी सर 3 लोगों की मौत की सूचना आ रही है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या स्थिति है सर इस मामले में? 3 लोगों की मृत्यु हुई। एक महिला है ममता कंवर, जिनकी आयु 50 के आसपास है। एक वीरेंद्र सिंह है, जिनकी 45 साल के आसपास है। और तीसरा युवक है जो पारिक, वो उनकी उम्र 35 साल की। तो अभी पुलिस भी यहाँ पर पहुँची है, और ये कोशिश अब फिर से एक बार की जाएगी कि ये जो लोग यहाँ पर जाम लगाने में हैं उनको समझाया बुझाया जाए, क्योंकि उनके कई तरह के आरोप भी हैं। और ये जाम की स्थिति जो यहाँ पर बनी है इसको हटाया जाए। और उसके साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जो पुलिस की कार्रवाई थी वह उन्होंने पूरी की है। बिल्कुल सोमू, तो फिलहाल जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से इस वक्त मौके पर स्थिति बनी हुई है, काफ़ी लोगों में आक्रोश है इस घटना के बाद से ही। अब प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जो मांगे यहाँ पर लोग उठा रहे हैं उनकी मांगों को सुना जाए और मौके पर शांति व्यवस्था को कायम किया जाए। एक बार तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को दिखाइए इस वक्त वहाँ पर कैसी स्थिति बनी हुई है, क्या माहौल है, और इस वक्त लोग वहाँ पर पहुँचकर किस तरीके से अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश में है, और प्रशासन किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश में है। में घायल हुए हैं उनको भी यहाँ पर लाया गया है, और ये कोशिश की जा रही है कि वे वहाँ पर आकर के जो और भी लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत करें और ये बताएं कि वो किस तरह की घटना हुई है, ताकि एक तरह से देखें तो जो भावनात्मक पक्ष है इस घटना का वह सामने आ पाए। हालांकि संख्या जो है अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये पूरी घटना जो है जब हुई है उसके बाद से ये जाम की स्थिति यहाँ पर पैदा की गई है। और सुबह से ही क्योंकि अभी ये दफ्तर जाने का भी समय है लोगों का, और बड़ी संख्या में लोग इस पूरे एरिया से आ रहे थे। हालांकि पुलिस ने अब ये कोशिश की है कि जो वैकल्पिक रास्ते हैं उसके तरफ से ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट किया जाए, ताकि वहाँ से लोग निकल पाएँ। तो फिलहाल यहाँ जो स्थिति है वो इसी प्रकार की कुछ बनी हुई है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक बड़ी चुनौती ट्रैफिक को लेकर भी सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का जो
जमावड़ा है वो लगता जा रहा है और लगातार यहाँ पर मुआवजे की भी मांग लोगों की तरफ से उठाई जा रही है। फिलहाल अब इंतजार करना होगा कि प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर किस तरीके से संज्ञान लिया जाता है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे सोमू, फिलहाल जो घायल बताए जा रहे हैं 7 लोग, उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, जो घायल हैं उनमें से 2 की स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर बताई जा रही है और बाकी जो है वो भी घायल हुए हैं। उनका इलाज जो है वो ट्रॉमा सेंटर जो जयपुर के SMS अस्पताल का है वहाँ पर चल रहा है। 2 लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है। 2 लोगों की इस वक्त हालत गंभीर है और कई लोग जिन्हें इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इंतजार अब इस बात का है कि प्रशासन की टीम किस तरीके से लोगों की जो मांगे हैं उस पर ध्यान देती है। आपका बहुत धन्यवाद सोमू तमाम जानकारियों के लिए।